आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 5 सल्तनत का विघटन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने तुगलक काल के बारे में अध्ययन किया था। अब सल्तनत का विघटन किस प्रकार हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस पाठ में। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा कुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर का आक्रमण सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर शासक नियुक्त किया। मैंने जो अंडरलाइन कर दिए हैं ये हमारे जीके के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप नोट करते जाएं। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने किसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, तो उत्तर जैसे कि खिज्र खां को। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत-ए-आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सर हिंद के सूबेदार बेलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बेलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी। बेलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। बेलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जैसे क्वेश्चन बनता है आगरा किसने बसाया, तो हम कहेंगे सिकंदर लोधी। इसका उत्तर बनेगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासन काल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। उसने जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाम के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना एक गजे सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का था। क्वेश्चन बनता है गजे सिकंदरी किसने चलाया और वह कितने इंच का था, तो किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने, और वह 30 इंच का था। इब्राहिम लोधी सन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने
इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया तथा भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, या दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। सल्तनत काल 12 गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर देखिए, पाठ में से ही है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। जैसे ये है क्वेश्चन का उत्तर, इब्राहिम लोदी मारा गया। अब है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? प्रश्न नंबर 3। तो तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। इसका आंसर है। लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने शासन किया। सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब इसकी उपलब्धियां यहाँ से है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया। बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया तथा राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का था। अब है रिक्त स्थान में सुल्तान, मैंने इसमें फिल कर दिया है। नासिरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक था। गज सिकंदरी की लंबाई 30 इंच होती थी। तैमूर की राजधानी समरकंद थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। अब है सही गलत भी देखिए मैंने लगा दिए हैं इसमें निशान। तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया। गलत। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। सही। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। सही। बाबर काबुल का शासक था। सही। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें।